तो उसमें हाइब्रिड क्या कहा? तो उसमें सेवेंथ और क्वेश्चंस टाइप वाले नहीं आ रहे थे। अच्छा हाँ, ये वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले का आंसर क्या किया आपने? सर 1 मिनट। सर पहले का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? नहीं। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था बर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने। यानी फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो पहले का ओके आंसर हो सर। जाएगा फर्स्ट, बर्जीलियस। इसने दिया था वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब होता है लाइफ। वाइटल का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या था कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, इस लिविंग थिंग से हम लोग क्या बना सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो केवल लिविंग थिंग से ही बन सकता है बस। नॉन लिविंग थिंग से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब में बनाना क्या था? पॉसिबल नहीं था। नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब। ये किसने बोला था? बर्जीलियस ने। तो लिविंग की वजह से वाइटल आया। उसने कहा कि जो प्लांट होते हैं या एनिमल्स जिसके पास लाइफ होता है, उन्हीं के पास एक मिस्टीरियस पावर होती है। ठीक है, जो प्लांट होंगे या जो एनिमल यानी जिनके पास लाइफ होगा, इनके पास एक मिस्टीरियस पावर होती है। मिस्टीरियस पावर होती है, और इसी पावर को हम यहाँ पे कहते हैं वाइटल फोर्स। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो समझ में आइए थ्योरी और साइंटिस्ट का नाम। यस सर। अब देखो, सेकंड वन इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसका एक अपना ही वो था, ये स्टूडेंट था वोलर। इसने इसके जो वो था क्या, इसका जो स्टेटमेंट था इसको ब्रेक डाउन कर दिया और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में सिंथेसाइज करके। उसका नाम था यूरिया। ठीक है, तो इसने क्या बनाया? यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया इसने? अमोनियम साइनेट से। इसको इसने हीट, ओके सर। इससे हीट किया तो ये साइनेट, मैंने आपको कहा था साइनेट आपको सी दिख रहा है लेकिन ये इनऑर्गेनिक में आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से इसने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया, यानी यूरिया बना दिया, NH2CONH2। तो यहाँ से जो ये थ्योरी था ये क्या हो गया? एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वो किसने किया था? वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर। इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, तो ये सेकंड आंसर हो गया आपके पास। समझ में आया ये? यस सर। अब इसके बाद थर्ड आता है विच सर ऑफ द, इसका यूरिया। हाँ इसका नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय फ्रेडरिक वोलर। देखो, फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि सबने सोचा कि ऐसा सही है क्योंकि तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस समय का, 1813 के आसपास, 15 के आसपास, और इसने बनाया था 1828 में। तो इससे पहले सब लोग यही मानते थे, और ये भी एक्सीडेंटली बना। तो इससे पहले सब लोग यही मानते थे कि जो इसने कहा वो बिल्कुल सही कहा हुआ। ठीक है, लेकिन उस ये फ्रेडरिक होलर ने इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर दिया। इसके बाद फोर्थ का आंसर क्या है? सर ऑप्शन सी। हाँ सी। देखो, वोलर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। ये जो अमोनियम साइनेट था उससे उसने यूरिया को बना दिया। सारे क्वेश्चन देखो फिर ये एक मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ, द लेबोरेटरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय वोलर। और सिक्स का, सर ऑप्शन डी। हाँ, लेबोशियर इज द राइट आंसर। ये मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके फादर है लेबोशियर, और ओल्ड का अलग है और मॉडर्न का अलग है। तो ये मॉडर्न का है। क्या बोला आपने इसका आंसर? सी या डी? सर डी।
डी। अब 7 का आंसर। सर 7th नहीं आया सर। 7th में ध्यान रखना है, अगर कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। अगर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड तो sp2। अगर दोनों के दोनों डबल बॉन्ड तो sp। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। अगर सारे सिंगल बॉन्ड दिखेंगे आपको तो sp3, और एक डबल बॉन्ड और या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए और एक सिंगल बॉन्ड हो जाए तो भी sp3। यानी इसको एक काउंट करो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे 1। तो ये 1 हो गया, ये 1, 1 + 1 2, तो 2 के लिए sp। 3 हो गया बॉन्ड तो sp2, और 4 हो गए बॉन्ड तो sp3। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। 2 सिंगल बॉन्ड है, sp3 sp2। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सीसी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, आंसर सी इज राइट आंसर। sp2 क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp2 sp2। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 8। एट का आंसर बताओ क्या है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 8 का ऑप्शन है, क्या लिखा है इसने, 135। 1 का है sp और 3 का है sp। सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो 3 में सारे सिंगल बॉन्ड है यानी sp3, और 5 में एक डबल बॉन्ड है तो sp2। 1 का 3 सिंगल बॉन्ड sp3 5 यस सर sp2 and then कौन सा आंसर सही होगा। ट्रिपल बॉन्ड सारे sp3। सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड sp3 होते हैं। सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, हाँ बताओ। यस सर। हाँ क्या कहा, कौन सा आंसर होगा। सर ऑप्शन बी। बी और सी में से। बी है, बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके सर। ठीक, सर ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर डी एंड और बी। बी बी, ये वाला देखो 1 है। 1 में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड यानी sp। sp कौन सा है, पहला वाला, पहला sp यही है या ये है, तो बी और सी में से आंसर होना है। अब सेकंड का देखो, ये सेकंड है। थर्ड, थर्ड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल यानी sp3, तो sp3 में कौन सा हो जाए, ये वाला, बी इज द राइट आंसर। 5 में देखो एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 तो sp2। ठीक है, तो इस तरीके से ये डी आंसर। ओके सर। अब इसका बताओ 9 का आंसर। परसेंटेज बताना। अब देखो इथेन, इथेन का मतलब क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड। और इथीन का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इथाइन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ परसेंटेज ट्रिपल क्या बॉन्ड। होगी, एस कैरेक्टर की परसेंटेज। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो इसमें होगा sp3, sp3 मतलब टोटल 4 हो गए, 1/4 इंटू 100 यानी 25%। दूसरे में इसमें sp2 होगा तो ओवरऑल 3 हो गए, तो 1/3 इंटू 100
यानी ये हो जाएगा लगभग अच्छा ये भी गलत है, ये वाला सही है, फिर सी वाला ये हो जाएगा 33%। और इसमें दो ही हैं तो एसपी एसपी, यानी दोनों 50-50%, यानी सी आंसर होगा, सी, डी नहीं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया ये? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 10 क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन में है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैव ओनली वन पाई बॉन्ड, केवल एक ही पाई बॉन्ड है जिसमें, कौन सा आंसर है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए। नहीं, ए इज रॉन्ग। ए में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक सिग्मा और दो पाई। ओके सर, ऑप्शन पाए सी। ऊपर। ओके ओके। यस सर, सी। सी में एक ही डबल बॉन्ड है बस, तो डबल बॉन्ड एक है, यस सर। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, बाकी सारे सिग्मा है। जबकि इसमें ये नहीं है, इसमें देखो ये CS2 डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है। ये CO आ गया ना जहाँ पे, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे दो पाई हो गए, इसमें दो पाई हो गए। ऐसे यहाँ पे भी दो पाई हो जाएंगे। ये CS3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ तो डबल बॉन्ड ठीक है, लेकिन C डबल बॉन्ड O OH होता है, तो ये डबल बॉन्ड O की वजह से एक पाई है, एक पाई है, तो इसमें भी दो पाई हो जाएंगे। तो दो दो पाई हो जाएंगे, इसमें भी दो पाई हैं और यहाँ पे एक पाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। सर 11th नहीं आया था। 11 में देखो पेंट इन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, कहाँ? सेकंड डबल पोजीशन, बॉन्ड। 1 2 सेकंड में डबल बॉन्ड आ गया। बाकी सब वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 हो गए पूरे। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पेंटीन का 5 कार्बन है, इन का मतलब डबल हो गया 10, तो 10 + 5 15। ठीक है, तो 15 - 1 यानी 14 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसकी सिंपल ट्रिक है, देखो ये जो सिंपल चेन होता है ना, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको 1 से माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 से माइनस करोगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। आया समझ में? अब वैसे भी काउंट करके यस सर। देखो, 1 2 3, इसको दूसरे से दिखाता हूँ मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पाई हो गए। और सिग्मा तो एक ही है क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक है, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड, और 8 14 यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। तो आया समझ में ये वाला? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। 12, which of the following does not represent the 2-bromopropane? तो पहले वाले में 5 कार्बन है और सेकंड पे बी आ रहा है, यानी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 2 में ब्रोमो, तो बिल्कुल कर रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो ये वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें तो 6 यस सर, कार्बन है, अभी सेकंड वन। सेकंड वाला। ठीक है, अब थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। सर ये कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है ना, तो ऑप्शन ज्यादा में चेक कर यस लेते सर। हैं। 1 2 सर 3 4, ओनली सेकंड। ये भी नहीं कर रहा है, तो 6 कार्बन हो गए, और ये तीसरे नंबर पे बी आर हो गया। यस सर, तो सेकंड ये थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों नहीं कर रहे। फोर्थ में देखो 1 2 3 4 5, तो ये दोनों कर रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ कर यस रहे हैं, सर। कौन नहीं कर रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड नहीं कर रहे, तो सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? यस सर। हाँ, ऐसे ही देखो क्वेश्चन में देता जाऊंगा आपको पर डे के लिए, 30 40 50 करो, पहले तुम करो,
फिर उसको डिस्कशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, पता चल जाएगा गलती कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। अब सर एक ऑप्शन फिफ्थ भी है इसमें। है ऑप्शन फिफ्थ भी है इसमें एक। नहीं तो, अच्छा फिफ्थ कर रहा है, यस सर। फिफ्थ ही तो कर रहा है, और वन यस सर टू कर रहे हैं। थ्री फोर फाइव, हाँ फिफ्थ भी कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड भी कर रहा है, कौन सा, हाँ सॉरी, सेकंड और थर्ड नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं। ये भी तो वही ओके। हो गया, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्टीन क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म किसमें नजर आ रही है आपको? एक्सपेंड का मतलब सारे के सारे बॉन्ड आपको दिखेंगे, सारे के सारे बॉन्ड। करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा आ रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। ए, एक्सपेंडेड का मतलब सारे के सारी चीजें दिखेंगी आपको उसमें। अच्छा इसके लिए कह रहा हो, इसके लिए? यस सर। हाँ, तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों है? क्योंकि सर देखो, ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जब भी आप ऐसे बनाते हो ना, इसका मतलब ये भी सी है और ये भी सी है। जैसे उसने ये बना दिया तो इसका मतलब ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी, ये भी सी, तो इससे भी चार कनेक्ट है, इससे भी चार कनेक्ट है, इससे भी चार कनेक्ट है। ठीक है, इसलिए ओके ऑप्शन सर। सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन इज। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी नहीं, इसमें देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, बाकी तो सब ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड ये हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड ये हो गया, तीसरा दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड। बेंजीन में क्या होता है, 3 डबल नो। बॉन्ड होते हैं। यस सर हाँ। फिर तीन है। सर ऑप्शन ए। नो। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें एच है ही नहीं है, इसमें एच है ही नहीं। यस सर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब 15 क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है? सर CH2। हाँ CH2 का। क्वेश्चन नंबर है 16 में कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इनकरेक्ट है। अच्छा ये काफी वैसे आ गया। सर इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और नहीं, ऑप्शन डी। डी। इसमें अच्छा ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन सर ट्राइकोनेटेन। ए। आइसो आइकोसिन का फॉर्मूला होता है C12C20H22 42। आइसोसिन का ये फॉर्मूला होता है। और हेप्टेन का फॉर्मूला तो हमें पता है, हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे C7H16। तो ये दो हैं जो इनकरेक्ट है, यानी 1 और डी इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। अब ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17। सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसमें क्या है,
कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट चेन। इनकरेक्ट ओके सर, मेथड। ओके सर, हाँ नहीं नहीं, 1 मिनट सर। सर ऑप्शन फोर्थ, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये वाला, इसमें क्या नो होना सर, चाहिए? ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये वाला, यस सर, यानी फोर्थ वन। यस सर। देखो फोर्थ वन में क्या होगा, यहाँ से गलत है, अगर यहाँ से लोगे आप तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 9 की बन रही है, इसने इसको 8 की बना यस दिया, सर, तो ये तो गलत कर दिया। ठीक है, तो फोर्थ भी गलत हो गया, और इसके अलावा और कोई हो सकता है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 सर, सेकंड गलत हो सकता है सर, क्योंकि पेरेंट चेन और लंबी बन सकती थी इसकी। अगर हम इसको सीधा ले जाएंगे तो 6 तो सर 9 की 7 बन 8 रही। 9, हाँ, और ये आंसर फर्स्ट भी हो सकता है। फर्स्ट में भी, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट चेन। ऑप्शन सी। और लास्ट वाला, ये तो सभी लग रहे हैं। नहीं सर, ये थर्ड वाला सही है इसमें। थर्ड वाला सही है, हाँ, थर्ड वाले में पूरा ही, यस सर। थर्ड में पूरा सर ही। ऑप्शन सी होगा इसका, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी बताई थी आपको, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद 19 क्वेश्चन, सर इस पे कंफर्म नहीं हूँ, बट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखो एथेनॉल तो अल्कोहल ही होता है, ऑल किस में आएगा? यस अल्कोहल सर। में आता है, ये तो सही है। सर ऑप्शन डी हो सकता है, डी, ऑप्शन डी, हाँ, ऑप्शन डी। क्योंकि ऑल इन वन। हाँ, ऑल होता है अल्कोहल और ओन होता है यस सर, एसीटोन, ठीक है, कीटोन। इसीलिए ये वाला मिसमैच है, डी वाला, तो 19 का आंसर है डी। ट्वेंटी, सर ऑप्शन सी, सी। फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक एसिड, एसिड में कौन सा होगा? आंसर क्या है? सर ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। 21, which of the following contain the carbonyl group? सर ऑप्शन बी। बी, एल्डिहाइड। यस सर। कार्बोनाइल ग्रुप पता है किसे कहते हैं? सर जिसमें सीओ बॉन्ड होगा, सीओ बॉन्ड, उसे कहेंगे कार्बोनाइल। ओके सर। सर कीटोन। ये ऑल है, ऑल, कीटोन में भी होगा, एल्डिहाइड में भी होगा, एस्टर में भी होता है। ओके सर। देखो एल कीटोन का तो दिख ही रहा है हमें, सी डबल बॉन्ड ओ। कीटोन का क्या यस होता है? सर। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड के लिए एच आ जाता है, सी एच ओ। एस्टर के लिए होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये एस्टर हो जाता है, आर सी ओ ओ आर, तो इसमें भी सीओ है, इसमें भी सीओ है, इसमें भी सीओ है। जिसके पास सीओ होता है उसे कहते हैं कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल ग्रुप इन तीनों में प्रेजेंट है। ऑल इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22, butanone is a 4 carbon compound with the function group.
सर ऑप्शन सी। हाँ, ओन आ गया ना, तो ये कीटोन ग्रुप का है। ठीक है, तो कीटोन का सही है आंसर। तो 22 का आंसर सी है। 23 का CH3COO C2H5, ये अभी बताया था हमने, किस फंक्शन ग्रुप का है ये साइड? सर कीटोन। नहीं, कार्बोक्सिलिक। ये है एस्टर का, एस्टर। एस्टर में देखो, ये अभी आता है एस्टर, तो एस्टर में यस क्या सर। होता है? C डबल बॉन्ड O O होता टी। है। यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R डैश, दोनों अलग अलग R होंगे, यानी कार्बन दोनों तरफ लगे होंगे। और CO ओके सर। ग्रुप होता है, उसे कहते हैं एस्टर। इसमें कौन सा ग्रुप होगा? एस्टर का। टेस्ट। अब 24। सर इसका नहीं आ रहा। 4 डिग्री 1 डिग्री। देखो पहला बनाओ, न्यू। न्यू का मतलब होता है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, और दोनों जगह पे, यस सर। फर्स्ट पे और फर्स्ट पे और सॉरी सेकंड पे दोनों ग्रुप कार्बन के लगे होते हैं। अब बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन दिख रहे हैं आपको? ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है, और ये क्वाटरनरी है। तो पहला ऑब्जेक्शन तो आपका गलत हो गया। न्यू का मतलब सेकंड पोजीशन में 2 ग्रुप होंगे, CH3 ग्रुप। 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, और 2 का मतलब सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है। अब ये बताओ, ये है कि नहीं है? इसमें ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, लेकिन इसमें क्वार्टरनरी कोई भी नहीं है। 4 डिग्री का यस कोई भी सर। नहीं, तो ये भी हट गया। तीसरा देखो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब इसमें 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है। अब बताओ कि कौन सी डिग्री में आएगा? नो सर, ये भी नहीं है। हाँ, तो लास्ट वाला ही सही आंसर हो जाएगा, है ना? यस सर। लास्ट वाले को लिख लेते हैं एक बार। देखो पहले पेंटेन लिखा है इसने, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, और 2 2 मतलब दोनों पे भी मिथाइल लगा है, और 3 पे भी मिथाइल लगा है। अब देखो ये प्राइमरी, लेकिन ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री, तो इसमें हर एक टाइप के कंपाउंड होंगे, कार्बन होंगे। तो डी आंसर इज द राइट, 24 का डी आंसर। ठीक है। और देखो, जो सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा उसे कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन से लगा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, और जो टर्सरी कार्बन से लगा होता है उसे कहते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। 25 का क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कौन सा क्वेश्चन था? सर 25। 25 में, अच्छा। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का मतलब हुआ, ब्यूट का मतलब टोटल है 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और यस सर। 1 2 3 सेकंड 4। पे 2 अब सेकंड पे भी मिथेन है। कार्बन है, सेकंड पे भी कार्बन है, मिथाइल। तो आप देखो कितने सेकेंडरी हैं, आप बताओ। सर एक सेकेंडरी है। हाँ, एक है, इसने गलत दे दिया क्वेश्चन पे। यस सर। नहीं नहीं, वो कह रहा है हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन।
तो इस कार्बन पे देखो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसमें कितने हाइड्रोजन यस लगे सर, हुए? सेकेंडरी पे दो लगे हुए ना हाइड्रोजन, दो सर, यस सर, दो लगे हुए। इसलिए इसका आंसर 2 है। यस सर, 2 is the right ऑप्शन डी। answer. The hydrogen which is attached to secondary carbon atom is called secondary hydrogen. तो यहाँ पे हाइड्रोजन पूछ रहा है कार्बन में। क्वेश्चन नंबर 26, देखो आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप ग्रुप। ये होता है 1 2 3 और इसमें ग्रुप लग गया, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये हो गया। अब बताओ ये किसके साथ लगेगा? मिथाइल पेंट। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। डी को बना के देखते हैं, देखो डी में बनाया हमने, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है। ठीक, उसके बाद फिर 2 2 यानी सेकंड पे सी सी, थर्ड पे सी। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं दिख रहा है सर क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन? अच्छा 26, ओ 26। क्वेश्चन 26 में है 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 और 2 मिथाइल हो गया। अब बताओ ये ग्रुप दिख रहा है आपको आइसोप्रोपाइल वाला इसमें? Yes, 1 2 3. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द कंपाउंड विच हैज वन One आइसोप्रोपाइल, isopropyl. इसमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। सर इसमें नहीं है। हाँ ये वाला तो है ना आइसोप्रोपाइल, कौन सा होगा? यस सर। ये यस सर। और इसके बाद सब में क्या बोलते हैं 2 2 3 आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी लग रहा है मुझे सर। ऑप्शन डी है तो आंसर सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसो पेंटेन? देखो आइसो का मतलब आप समझ जाओ कि सेकंड पोजीशन में ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे कहते हैं आइसो। और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, तो ओवरऑल 5 कार्बन है। ठीक है, ये आइसो पेंटेन ये हो गया। अब इसके लिए बताओ कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी देखो CH3, ए बी CH3 और ये भी CH3, क्योंकि एक ओके बॉन्ड है तो ओके सर। 3 हाइड्रोजन, तो 3 CH3 इट ग्रुप इज है, ये तो सही है। इट हैज वन CH group. इट इज ऑल्सो सर ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा हो कि नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन बताना है इन 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्ट का मतलब 6 कार्बन, और 3 4 का मतलब 3 में यहाँ पे ये लग जाएगा और 4 में भी लग जाएगा। अब बताओ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कितने हैं इसमें?
2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। अच्छा ये हेप्टेन है ना, हेप्टेन, सॉरी मैंने हेक्सेन बना दिया। हेप्टेन में Yes, sir. एक और कार्बन आएगा, एक और कार्बन। ओके सर। तो ये एक मिनट से हटा देता हूँ मैं। हेप्टेन लिखा है ना, ये मुझे लगा हेक्सेन है। हेप्ट लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी है, 3 4। अब बताओ, पहले बताओ प्राइमरी कितने, प्राइमरी सर 2। नहीं, 4 है प्राइमरी, 4। कैसे देखो, ये वाला प्राइमरी, यस सर। ये प्राइमरी, ये Yes, sir. प्राइमरी, ये प्राइमरी, जितने भी लास्ट में लगे सारे प्राइमरी होंगे, ठीक है। And अब then sir 2 3 tertiary. No, 2 tertiary. और सेकेंडरी, Secondary sir 3. हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसी नियोपेंटेन अभी हमने बनाया था, देखो नियो का मतलब होता है कि दो जो ग्रुप है वो एक में, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, नियो का मतलब 2 लगे। अब इसमें बताओ कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी है? अभी टाइम कम बचा है, आपको रिज्वाइन करना फिर सेम आईडी पे, ठीक है। टाइम खत्म हो जाएगा, Okay, तब sir. तक इसे सोचो और इसको आंसर भेजना मुझे।